क्या आपने कभी सोचा है कि हालात और लोग आपके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं? लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास वो ताकत है जिसे आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। आज की कहानी है किशोर की, जो गरीबी से जूझता एक आम लड़का है, लेकिन उसका सपना उसे खास बनाता है। उसकी जिंदगी में एक खास दोस्त है, एक तोता, जो उसे एक ऐसी कहानी सुनाता है जो उसके सपनों की दिशा बदल देती है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि यही कहानी आपको वो रास्ता दिखाएगी जिसे आप अभी तक ढूंढ रहे थे। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा, कहानी या शिक्षा को बीच में छोड़ देता है, वह पाप का भागी बन जाता है। इसलिए कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला किशोर नाम का लड़का अपनी गरीबी और संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद बड़े सपने देखता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बने और अपने परिवार को इस तंगहाल जिंदगी से बाहर निकाले। लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ ही रहते थे। किशोर के पास उसका सबसे अच्छा दोस्त था, एक हरा, चहकता हुआ तोता जिसका नाम मोती था। मोती न केवल किशोर का दोस्त था, बल्कि उसे मुश्किल समय में रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक भी था। मोती को यह अनोखी शक्ति थी कि वह पुरानी कहानियां सुनाकर गहरी सीख दे सकता था। किशोर ने अपने सपने को पूरा करने के लिए गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू गरीब का लड़का, क्या कर पाएगा। शुरुआत में किशोर ने खुद को मजबूत रखा, लेकिन लगातार असफलताओं और लोगों की कड़वी बातों से वह टूटने लगा। एक दिन किशोर ने थककर मोती से कहा, शायद लोग सही कह रहे हैं, मेरा सपना सिर्फ एक मजाक है, हालात कभी मेरे साथ नहीं देंगे। मोती ने किशोर की बात सुनकर अपनी चोंच से उसे हल्का सा छूते हुए कहा, सुनो मालिक, तुम्हें भोलेनाथ और माता पार्वती की एक कहानी सुनाता हूं। बहुत पुराने समय की बात है, जब एक साधारण किसान अपनी गरीबी से परेशान होकर भगवान शिव से प्रार्थना करता था। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने किसान की प्रार्थना सुनने का निश्चय किया। वे उसके सामने प्रकट हुए और पूछा, बोलो क्या चाहिए। किसान ने कहा, मुझे धन चाहिए, ताकत चाहिए और सभी सुख चाहिए। भोलेनाथ मुस्कराए और बोले, तुम्हें ये सब मिलेगा, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी। किसान ने सहमति जताई। शिव ने किसान को एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो, लेकिन रखना, इसे बढ़ाने के लिए तुम्हें धैर्य, मेहनत और विश्वास रखना होगा। अगर एक दिन भी आलस्य किया तो यह सूख जाएगा। किसान ने अपने आस पड़ोस में ढिंढोरा पीट दिया कि प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती ने मुझे दर्शन देकर एक बीज दिया है, जिसे रोपने के बाद मैं हमारे राज्य के राजा से भी बड़ा धनवान बन जाऊंगा। अगले दिन किसान ने बीज रोप दिया। वह रोज मेहनत से पानी देता, धूप और बारिश से बचाने के उपाय करता। उस बीज से पौधे को निकलते हुए देखने के लिए उसके आस पड़ोस वाले रोज उसके बागीचे में आते, मगर उन्हें पौधा निकलते हुए नजर ही नहीं आता। इसलिए लोग उस किसान का मजाक उड़ाते और तंज कसते हुए कहते, बड़ा आया महादेव का भक्त, भला देख लो, इसे माता पार्वती और भोलेनाथ दर्शन देंगे। इस तरह सब उस पर हंसते और ताने मारते। कुछ समय बाद उसे सच में लगने लगा कि पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह निराश हो गया और बीज को निकाल कर देखने लगा। तभी माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, सपनों का फल धीरे धीरे मिलता है। अगर तुम बीच में हार मानोगे तो तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सब्र रखो, मेहनत करो, यही नियम है। किसान ने उनकी बात मानी और धैर्य के साथ अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ समय बाद वह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसने उसे एक ऐसा चमत्कारी फल दिया जो शरीर में लगे घाव को तुरंत ठीक कर देता था। साथ ही वह छाया और सुख सब कुछ देता था। एक बार युद्ध में राजा को बहुत चोट लगी थी। किसान ने राजा को वह चमत्कारिक फल खिला दिया, जिसे राजा के सारे चोट और घाव तुरंत ठीक हो गए।
राजा ने खुश होकर किसान को एक बोरी सोने की मोहरें दी और कहा, वह पेड़ हमें दे दो, चाहे तो तुम मेरा राजपाट और ये पूरा राज्य ले लो। किसान ने कहा, महाराज, सपने और इच्छा आपके हैं, तो उन्हें पूरा भी आपको ही करना होगा। भगवान सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। रही बात उस चमत्कारिक फलदार वृक्ष की, तो उससे निकलने वाले चमत्कारिक फल सिर्फ मेरे हाथों ही काम करेंगे। इसलिए आप स्वयं प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करके बीज प्राप्त करें। कहानी सुनकर किशोर की आंखों में चमक लौट आई। उसने महसूस किया कि हालात और लोग कभी उसके मुताबिक नहीं होंगे, लेकिन अगर वह धैर्य और मेहनत रखेगा तो उसके सपने जरूर पूरे होंगे। मोती ने कहानी का अंत करते हुए फिर कहा, मालिक, याद रखो, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। भगवान सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, मेहनत तो तुम्हें करनी होगी। किशोर ने अपने सपने की ओर एक नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपनी दुकान के साथ कुछ और छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे वह लोगों की मदद से अपने व्यापार को बढ़ाने लगा। भले ही बीच बीच में असफलताएं और परेशानियां आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ वर्षों में किशोर गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते हैं। दोस्तों, किशोर की कहानी बताती है कि अपने सपनों का पीछा करने के लिए हालात या लोगों का सहारा नहीं लेना चाहिए। मेहनत, धैर्य और विश्वास ही सफलता के असली आधार है। जो खुद पर यकीन करता है, वही अपनी किस्मत बदल सकता है।